हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सिल्वर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नवोदय में सबसे पहले कौन सा टॉपिक, संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो अपन ने कल क्या जाना सबसे पहले कि कौन कौन से टॉपिक आते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की, मैथ्स और रीजनिंग। इसमें एक एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक अपन पढ़ते जाएंगे। तो अपन आज क्या पढ़े, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले बेसिक क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इनमें सबसे आसान तरीके से किस तरीके से पूछे जाते हैं हम उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम, ये मेन टॉपिक है। ये यहीं से मैथ्स की शुरुआत होती है कि विभाज्यता के नियम। इसमें 2 का भाग, 3 का भाग, मतलब जैसे संख्या काटते हैं, मतलब किस संख्या का भाग किसमें चले जाता है, वो डायरेक्ट अपन इसमें डायरेक्ट भाग कैसे जाता है वो। अब सबसे पहले इसमें हम यदि किसी संख्या का इकाई अंक लास्ट में, अब मान लो जैसे कोई संख्या दी गई है अपने को 4, 8, 6, 9, 0 या 2, ये इस तरीके की संख्या दी गई। तो मान लो जैसे किसी संख्या के इकाई अंक में ये क्या 2 से विभाजित, सबसे पहले अपन कौन सी संख्या का भाग दे रहे, 2 से, मतलब नियम किसका लगेगा, 2 से विभाजित, 2 से विभाजित, ठीक है। तो हम सबसे पहले किसका, 2 का नियम पढ़ रहे हैं। तो ऐसी संख्या जो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। अब ये संख्या क्या है, लास्ट में इकाई का अंक, लास्ट के इकाई के अंक में कौन कौन सी संख्या आना चाहिए, एक तो 0 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए और 8, ये इकाई अंक। अगर ये वाली संख्या, अगर इकाई अंक मतलब लास्ट के अगर ये दो, ये डिजिट अपन को दिख गए, तो ये क्या 2 से भाग पूरी तरीके से भाग चले जाएगा। अब कैसे, इसमें क्या है, जैसे 2 है तो अपन अब इस संख्या में अगर 2 का भाग देंगे तो पूरी तरीके से 2 का भाग इसमें चले जाएगा। अब अपन इसमें भाग देके देखते हैं। अपन को पहचानना कैसे, जैसे कोई बड़ा संख्या आ गई है, बड़ी संख्या आ गई तो उसमें अपन को सब में भाग देने की जरूरत नहीं है। जैसे 4 है, 8 है, 6 है, 9, अगर इस संख्या को अगर अब पूरी तरीके से, अब प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि मान लो ये जैसे संख्या है कि इससे कौन सी संख्या विभाजित है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 2 का भाग देंगे कि इस संख्या में, अब इसमें ऑप्शन दे देगा कि ये जो संख्या है 48,000, मतलब 4,86,902, ये जो संख्या है इसमें कौन सी संख्या से पूरी तरीके से विभाजित है। तो अब अपन इसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा कि मान लो 2 से विभाजित है, या 3 से विभाजित है, या 4 से है, या 8 से। ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये इस तरीके से इसमें ऑप्शन, इस संख्या को मतलब ऐसी कौन सी संख्या जो पूरी तरीके से विभाजित कर सकेगा। तो अपन इन संख्याओं में भाग देके देखेंगे अपन। अगर 2 का है तो 2 का भी चले जाएगा, 8 का भी चले जाएगा, लेकिन सबसे आसान कौन सा, 2 है। कैसे, क्योंकि अपन ने क्या करा कि ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होने वाला, अपन 2 का नियम पढ़ रहे हैं। तो अगर लास्ट में कौन कौन सी संख्या दिख जाए तो अपन 2 का भाग आसानी से चले जाएगा, 0, 2, 4, 6 और 8, ये संख्या अगर भाग चले गया, मतलब ये संख्या अगर लास्ट में अपने को दिख गया, मान लो जैसे 2 है, अब इसके बाद 6 है, 8 है, 9 है, 0 है, 12 है और ये 4 आ गया। अब इसके बाद 6 है, 8 है, 3 है, 2 है, 3 है, 5 है, ये 6, 8 है, 6 है, सॉरी ये यहाँ पे 3 आ गया। अब इसमें क्या प्रश्न एक ऐसा ऑप्शन दे जाए, अब मान लो ये ऑप्शन है ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन है। अब प्रश्न कैसे पूछा है, ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से विभाजित
नहीं हो पाएगा। मतलब ऐसी कौन सी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं है। तो इसमें क्या, इसमें अपन को पता चल जाएगा कि 2 से विभाजित का नियम अपने को पढ़ने से क्या फायदा होगा। अगर 2 का नियम अगर अपने को याद है तो नियम क्या बोलता है 2 का नियम, लास्ट के इकाई अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 या 8, अगर इन 5 में से कोई सा भी एक अगर अपन को लास्ट में दिख गया तो संख्या 2 से विभाजित है। तो ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा विकल्प सही है जो 2 से विभाजित नहीं है। अब 2 से विभाजित कौन सा नहीं है, अब लास्ट में क्या है 2 है, ये भी 2 से विभाजित है, ये 4 है, ये इसमें भी 2 से विभाजित है, 6 है, इसमें भी 2 से विभाजित, लेकिन ये इसमें क्या दे दिया गया 3 दे दिया, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है, तो ये अपना ऑप्शन गलत आ जाएगा। ये इस तरीके से, तो इसमें ऑब्जेक्टिव आएंगे उसको ऑप्शन को अपन को पहचानना रहेगा कि इसको किस तरीके से हल किया जाता है। ठीक है, ये संख्या है, ये 2 का नियम बोलता है। तो 2 का नियम क्या बोलता है कि किसी संख्या के इकाई अंक में 2, 4, 6, 8 में से कोई संख्या है वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, मतलब विभक्त होगी। तो इस तरीके से, तो 2 का नियम क्या बोलता है कि लास्ट में 2, 4, 6 और 8 अगर संख्या दिख गए तो 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे 3 का नियम। अब 3 का नियम क्या बोलता है, तीन का नियम, अब 3 का नियम यह बताता है कि जो संख्या, मान लो जैसे कोई संख्या अपन, ये 6 है, 8 है, 9 है, 3 है, 5 है, 6 है, अगर ये संख्या अगर पूरी, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये जो संख्या है अपन क्या करते हैं 3 का भाग देते थे, अगर 3 का भाग देते अगर इसमें नहीं गया तो 3 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन भाग देने से अच्छा अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन संख्या को प्लस करेंगे। अगर मान लो जैसे ये कितना है 9 है, 9, ये सबसे पहले अपन इसको जोड़ लेते, 6 और 3 कितने हो गए 9, 9 और 9 कितने हो गए 18 हो गए, 18 के बाद ये 12 हो गए और ये 6, तो 18 दूनी 36 हो गए, तो ये 36। अब ये कितना आ गया, इन सभी को जोड़ा तो कितने टोटल आ गए 36 आ गए। अगर ये 36 3 से विभाजित है तो ये संख्या पूरी तरीके से 3 से विभाजित हो जाएगी। अब कैसे इसको अपन आगे देखते हैं, ये है 36, अब इसको अपन 3 से भाग देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ये इसका आंसर आ गया। ये कितनी बार भाग गया 12 बार गया, लेकिन अपने को पता क्या करना था, ऐसी संख्या, मतलब इसमें क्या, जो संख्या दी गई है उसको अपन प्लस करेंगे सबसे पहले, अगर प्लस करने के बाद अगर संख्या में 3 का भाग चला गया तो संख्या 3 से विभक्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये नियम बताता है, यदि दी गई संख्या सभी अंकों का योग 3 से पूर्ण तो हो जाए तो संख्या 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो 3 का नियम में क्या याद रखना, जैसे कोई भी संख्या, अगर इसमें अपन एक ऑप्शन लेके देख देते हैं, अब 3 के नियम में ऐसी संख्या सबको प्लस करने के बाद 1, 2, 3, मान लो जैसे किसी संख्या को अपन ने लिया, अगर उनमें सबको प्लस करा, मान लो 48 आ गया, तो 3 से भाग जा रहा क्या, तो 3 एकम 3, एक इधर बचा, 3 छंग 18, तो वो भाग चले जाएगा। तो ये ऐसी संख्या जो 3 से विभक्त होने पर सभी संख्या को जोड़ने के बाद 3 से विभक्त हो जाएगी, तो वो 3 का नियम कहलाएगा। ठीक है, अब इसके आगे 4 का नियम। अब 4 का नियम क्या बोलता है कि इसमें 4 का नियम, अब 4 के नियम में क्या बताता है, जैसे संख्या है, सबसे पहले अपन 9 का देख लेते कि 9 में कौन सा नियम लग रहा है, 4 का, 8 का और 12 का अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी अपन किसका 9 का नियम, अब 9 का नियम क्या बोलता है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी,
अब इसमें क्या है, ये 3 का नियम जो 3 का नियम है उसी तरीके से 9 का नियम भी लागू होता है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले 9 का नियम। अब 9 का नियम में क्या है, जैसे संख्या दी गई, संख्या क्या दे रखी इसमें 5 4 6 2 3। अब ये संख्या अपन ने ले ली, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इस संख्या को प्लस करेंगे, ये संख्या अपन ने ली है। अब 9 का नियम क्या बोलता है, ऐसी संख्या, मतलब मान लो जैसे ये, इन सभी संख्याओं का योग करेंगे अपन, मतलब योग मतलब जोड़ेंगे। अगर जो संख्या का टोटल आएगा उसको अगर अपन 9 से भाग देते हैं, अगर पूरी तरीके से भाग चला गया तो ये संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, इस संख्या को अपन सबसे पहले जोड़ लेते हैं। ये कितना, 7 और 3 कितने हो जाएंगे 10, 10 और 4 और 6 कितने हो जाएंगे 10, 10 10 20 और ये 9 27। ये हो गया 27, 27 में 9 का भाग दे रहे, तो 9 क्या 27, 3 बार भाग गया। तो इस तरीके से, तो इसमें अपने को ये पता चल गया कि जैसे संख्या है वो क्या, इन सभी का योग कितना है 27 है। 27 में 9 का भाग अपन ने दिया, 9 का भाग दिया तो ये पूरी तरीके से भाग इसमें चला गया। तो ये क्या, 9 का नियम इस पे लागू हो जाता है, ठीक है। अब आगे इसके 5 का नियम। अब 5 का नियम क्या बोलता है, जैसे कोई संख्या दी गई है, 5 का नियम। अब 5 का नियम में तो सिर्फ दो दो ऐसी संख्या जो इकाई का अंक, मान लो जैसे कोई बड़ी संख्या दी गई 960 640, ये 5, और इसमें 956 या 86 984 प्लस 0। अब ये संख्या दी गई, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये 5 का नियम। 5 का नियम क्या बोलता है कि लास्ट के इकाई अंक में, इकाई का अंक जो है या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर ये 5 है तो पूरी तरीके से 5 का भाग चले जाएगा, और ये 0 है, अगर इसमें जैसे दूसरी संख्या आ गई, मान लो जैसे 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 3 आ गया, तो अगर ये संख्या अगर आ जाती है लास्ट में, तो ये संख्या क्या, अगर लास्ट में अगर ये अंक दिख गया अपन को, तो ये संख्या 5 से भाग नहीं होगी। क्योंकि अगर अपन मान लो जैसे एक ऑप्शन लेके देखते हैं, ये जैसे 4 है, जैसे 960 694, ये संख्या, अब अपन इसको अपन 5 से भाग देंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 एकम 5, एक इधर चले गए, 5 8 40, 5 9 45, 5 एकम 5 10, 5 एकम 5 इधर एक गया, 5 तेरी 15 बचा 4, तो ये हो गया 44। तो ये हो गया 44। अब इसमें अगर अपन 5 का भाग देंगे तो 5 8 40 हो जाएगा, बचेगा 4, 4 के बाद अगर 0 लगाएंगे तो दशमलव में आ जाएगा। तो ये संख्या क्या है कि जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 3 है, 2 है, 1 है, अगर ये संख्या अगर लास्ट में आ गई तो वो संख्या क्या 5 से विभाजित नहीं हो पाएगी। क्योंकि लास्ट का अंक क्या होना चाहिए, इकाई के अंक में या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। अब अपन इसको भाग देके देखते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले अपन इसका भाग, इसको अपन प्लस करके देखे या 0 का, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अपन अगर ये 5 दिख गया तो 5 का भाग जाता है या नहीं जाता, वो अपन चेक करते हैं। सबसे पहले ये कितना है, 960 में 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 4 इधर चले गए, कितना गया 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, एक इधर चले गए, 5 दूनी 10, 5 8 40 और 5 एकम 5, ये इस तरीके से। तो इसमें पूरी तरीके से 5 का भाग चले गया। तो 5 का नियम क्या बोलता है कि लास्ट के इकाई का अंक है उसमें क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, ताकि वो संख्या क्या 5 से विभाजित पूरी तरीके से पूर्ण हो जाए। ठीक है, अब इसके आगे 4 का नियम। अब 4 का नियम क्या बोलता है, जैसे 5 का हो गया, 9 का हो गया, तो अब क्या करेंगे 4 का नियम। अब 4 का नियम, अब 4 के नियम में क्या, जैसे लास्ट के इकाई अंक में क्या दिया जाएगा,
कोई दी गई संख्या 4 से विभक्त तभी होगी जब उसके दहाई के इकाई के अंक में 4 से, अब इकाई का अंक, इसमें क्या है, पहले संख्या 1 रहती थी, या तो इकाई के अंक में या तो सभी को जोड़ के 3 से या 9 से भाग देते, मतलब जैसे 3 का और नियम क्या बोलता है, जो संख्या दी उसको अपन प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद जो अंक आते हैं उसको या तो 9 से भाग देते हैं या 3 से भाग देते हैं। अगर पूरी तरीके से भाग चला गया तो 3 का और 9 का नियम उस पे लागू होता है। अब 4 और 5, अब 5 का नियम क्या बोलता है, लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अब 4 का नियम क्या बोलता है कि इकाई का अंक और दहाई का अंक। अब इकाई और दहाई का अंक क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले 680, 940, और ये लास्ट में अपन ने क्या लिया, एक संख्या, किसी भी संख्या को अपन ले लेते हैं, मान लो 44, ये संख्या है। अब इकाई के अंक में 4 का नियम क्या बोलता है कि इकाई और दहाई के अंक, अगर इन दोनों में अगर 4 का भाग चले गया तो संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। कैसे, मान लो जैसे 4 का भाग दिया तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये संख्या अपन को पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है। अगर ये जो संख्या इतनी बड़ी है 680, 940, अगर इसमें अगर 4 का भाग एक एक संख्या में देंगे तो अपने को कितना टाइम लगेगा वो अपने को पता है। लेकिन अगर ये वाला नियम याद होगा आपको कि 4 के नियम में अगर ऑप्शन आ गए कि लास्ट में मान लो जैसे 46 दे दिया, 45, ये 55 दे दिया, 48 दे दिया और ये 64 दे दिया। अब ये आगे की संख्या है, मान लो इसके आगे वाली संख्या है, ये वाली संख्या के पीछे है। अब अपन क्या करते हैं, जैसे ये संख्या है तो 4 का नियम क्या बोलता है कि लास्ट का इकाई का अंक और दहाई के अंक, दो अंक वो 4 से विभाजित होना जरूरी है, तभी संख्या क्या है 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। तो क्या है, सबसे पहले इसमें अपन देखते हैं 4 का, 4 एकम 4, 2 बचे 4 छंग 24, ये इसमें भाग चले गया। अब बात करते हैं 55 की, 4 एकम 4, एक इधर चले गया तो ये कितने हो गए, 15 हो गए, 4 तेरी 12, तो बचे 2, ये वाला ऑप्शन अपना गलत हो गया क्योंकि इसमें 2 एक्स्ट्रा बच गए। अपने को भाग पूरी तरीके से इन दो संख्या में चले जाना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी, ये हो गया 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये भी भाग चले गया। अब इसमें 4 एकम 4, 2 बचे 4 छंग 24, तो ये क्या हुआ इसमें 4 एकम 4, अब इसमें क्या है, ये जो ये संख्या है इसमें अपन ने 4 दूनी 8, ठीक है, ये 48, ये दोनों एक समान आ गया, ये 8 और 8 कर देते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब इसमें ये अपना ऑप्शन है। अब इसमें क्या है, मैंने क्या बताया कि लास्ट के इकाई का अंक और दहाई का अंक, दो अंक ऐसे होना चाहिए जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन है, एक तो ये भी सही है क्योंकि 4 का भाग पूरी तरीके से जा रहा, ये है, ये भी 4 में 4 का पूरी तरीके से भाग जा रहा और इसमें भी 4 का पूरी तरीके से भाग जा रहा। लेकिन ये जो ऑप्शन बी है इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा क्योंकि 4 एकम 4 बचा 1, 15 हो गए, 4 तेरी 12, एक्स्ट्रा बच गए 3, तो एक्स्ट्रा कितने बच गए 3, तो इसमें भाग नहीं जा रहा। तो 4 का नियम क्या बोलता है कि लास्ट के इकाई और दहाई का अंक 4 से विभाजित होना बहुत जरूरी है, तभी 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या है ये, तो ये क्या विभाज्यता के नियम है। अब कौन कौन से नियम पढ़े अपन ने, एक तो 2 का पढ़ा, 3 का पढ़ा, 9 का पढ़ा। सबसे पहले 3 का नियम क्या बोलता है, इसके बाद 4 का नियम क्या बोलता है, 5 का, 6 का, तो 6 का अभी अपना बाकी है, 3 का हो गया, 4 का हो गया, सॉरी ये 2 का भी तो है, 2 3 4 5 और 9 भी हो गया। तो ये अपन ने आज कितने 5 नियम पढ़े हैं। अब इसको मैं रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले 2 का नियम क्या बोलता है, 2 का नियम ये बोलता है कि इकाई का अंक, जो लास्ट का इकाई का अंक है, क्या क्या होना चाहिए, एक तो 0, 2, 4, 6 और 8,
0, 2, 4, 6, 8 अगर ये संख्या लास्ट के इकाई के अंक में मिल गई तो क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। 0, 2, 4, 6, 8 ये संख्या। और 3 का नियम क्या बोलता है? जैसे कोई संख्या दी गई है, उदाहरण के मान लो जैसे ये संख्या है, 9 है, 6, 8 है, 2 है, 4। इन संख्याओं को प्लस करने के बाद अगर इन सभी संख्या को प्लस करा और जो संख्या आई उसको अपन ने 3 से भाग दिया तो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब 4 का नियम क्या बोलता है कि लास्ट का इकाई का अंक और दहाई का अंक। मान लो जैसे 44, 48, 68 ये ऐसी संख्या है जो 4 से विभाजित हो रही है। क्यों? क्योंकि इसको 4 एकम 4 बचे 4 छंग जो 4 सत्ते 28, 17 चौक 68, इसमें भी 11 चौक 44, ये 12 चौक 48, तो इसमें भी 4 का भाग जा रहा। अब 5 का नियम, 5 का नियम क्या बोलता है कि लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अगर कोई प्रश्न दिया है, जैसे कोई बड़ी संख्या दी, अगर लास्ट में या तो 0 आया या 5 आया, तो अपन को देखते ही संख्या पता चल जाना चाहिए कि ये संख्या 5 से पूर्ण तरीके से विभाजित है। तो अपन डायरेक्ट ऑप्शन पे टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। अपन को उसमें भाग देने की जरूरत नहीं रहेगी। अब बात करते हैं 9 का। अब 9 का नियम क्या बोलता है? 9 और 3 का नियम। 9 और 3 का नियम। 3 के नियम में क्या बताया था मैंने? जैसे कोई संख्या दी, उस सबको प्लस करा, जो संख्या अगर 3 से विभाजित करा, अगर पूरी तरीके से भाग चले गया, तो पूर्ण तरीके से विभाजित। उसी तरीके से 9 का नियम भी है। अब 9 का नियम में क्या? जैसे कोई संख्या दी गई, उसको अपन ने सबको प्लस करा। अब मान लो जैसे संख्या टोटल आ गई 27 आ गई, ये अपन ने किसी भी संख्या को प्लस करा, 9 से भाग दिया, 9 त्या 27, 3 से भाग चलेगा, अब आ गया 63 आ गया। किसी भी संख्या को अपन ने प्लस करा और 63 आ गया, तो 9 से भाग गया, 9 में 7, 63, तो ये 7 बार चलेगा। तो इस तरीके से, तो इसमें क्या है? संख्या दी जाएगी, 9 से भाग चले गया, इसमें भी 9 से भाग चले गया। तो ऐसी संख्या है जो, ये क्या नियम है, क्योंकि ये जो संख्या पद्धति का जो मेन आगे का टॉपिक है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बाद की कहानी आगे है। इसमें अपन को क्या, जैसे जोड़ है, घटाव है, गुणा भाग, फिर जैसे विभाज्यता के नियम, इसके आगे भी और कम से कम 5-6 टॉपिक मतलब टाइप्स के और बचे हुए हैं। ठीक है, इसको अगर जैसे संख्या बड़ी-बड़ी आ गई, तो उसको अपन को भाग देने में आसानी रहेगी। अगर जैसे संख्या अगर बड़ी संख्या आ गई, अपने को पता ही नहीं है कि 2 का नियम क्या है, 3 का नियम क्या है, 5 का नियम क्या है, तो अपन संख्या को 2 से काटते रहेंगे, 4 से काटते रहेंगे, 9 से संख्या को एक के बाद एक काटते रहेंगे, तो अपना उसमें क्या टाइम वेस्टेज ज़्यादा होगा। अगर संख्या में अगर लास्ट में इकाई के अंक में अगर 56 आ गए, मतलब 56 56 आ गए, तो उसमें ये बताता है कि 4 से पूर्ण तरीके से विभाजित है। वो अपन डायरेक्ट उसको संख्या को काट सकते हैं। तो ये क्या है, आगे का मैथ्स में जो इसका बेसिक है, मतलब बेस तैयार करना है कि मैथ्स को मजबूत बनाने के लिए हमको आगे का क्या-क्या पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी, और लाइट भी चले गए तो आपको दिखेगा भी नहीं। ठीक है, तो आगे की क्लास अपन कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, बाकी कल। धन्यवाद।